तो अभी तक आपने देखा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ तो मैम, ये जो कांड हुआ आप इसके बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगी? मेरी बच्ची रात भर आपकी स्कूल में बंद रही, मैंने आज तक उसे अंधेरे में नहीं छोड़ा और आपकी मेहरबानी से वो पूरी रात अंधेरे में बंद रही। मैम आप सोच भी नहीं सकती कि जिनके बच्चे घर में नहीं आते उनके माँ बाप कैसे सो पाते हैं रात में। पुलिस में बोलो तो वो बोलते हैं कि वो 24 घंटे से पहले कुछ नहीं कर सकते, पर उन 24 घंटों में जो हमारी 24 बार जान निकलती है उसका क्या? सॉरी सर। चंपू, ओ मेरा बच्चा। हाँ तो मैडम आपका दिमाग खराब है, मेरा बच्चा पूरी रात यहाँ पे बंद रहा। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, इतनी आसानी से आपको जाने नहीं दूंगी। मैम आई एम सॉरी। क्या आपके सॉरी का मैं अचार डालूं? मेरा बेटा पूरी रात यहाँ बंद रहा, आपके प्यून को इतना सेंस नहीं कि वो अच्छे से चेक करे, और आपका स्टाफ इतना ज्यादा कमजोर है। याद रखिए मैडम, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ, आपको सड़क में ला दूंगी, रातों रात आपकी स्कूल की रेटिंग गिरवा दूंगी। वाहियात है आपकी स्कूल, वाहियात है आपकी स्कूल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले ये बताओ, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? मॉम आप अंकल को जानती हैं? मैं भला क्यों जानूं इस आदमी को? मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती। डैड क्या आप इन आंटी को जानते हैं? मैं क्यों जानूंगा इस घटिया औरत को, पागल सी, मेरा इसे क्या लेना देना? ये तो देखने में ही नकचढ़ी दिख रही है। क्या कहा तुमने? नकचढ़ी? तो तुम क्या हो? तुम तो एक नंबर के पागल, घटिया, वाहियात किस्म के इंसान हो। तुम आज भी गलत हो इंदु। ओह, तो अब मुझे सही गलत वो इंसान बताएगा जिसका इस दुनिया में होना ही गलत है। मेरी बेटी का ख्याल तो तुमसे रखा नहीं गया और मुझे सही गलत बताने आए। एक मिनट, किसने कहा ये तुम्हारी बेटी है? ये मेरी बेटी है, सुना तुमने? तुमसे भी तो मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा गया। किसने कहा ये तुम्हारा बेटा है? ये मेरा बेटा है। चलो बेटा यहाँ से, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। मैं ना तुम्हारी स्कूल का ट्रांसफर करा दूंगा दूसरी जगह, ठीक है? डैड क्या आप उस आंटी को जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता। सुन, तू उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता। अगर वो तुझे रास्ते में मिले तो मुंह फेर लेना, समझा क्या? तूने तेरे घर, पहले तू खाना बंद कर। तुझे समझ में नहीं आ रहा? हाँ अब खत्म हो गया। बोल क्या बोल रही थी? क्या रिश्ता है उनके बीच? क्या रिश्ता है, पता चला कुछ? दिल से कह रही हूँ, वो मेरी मॉम हो सकती है पर तू मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। मुझे भी तुझे अपनी बहन बनाने का कोई शौक नहीं है, पर हमें उनके रिश्ते का पता करना है तो हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, समझी तू? वैसे तूने पूछा था अपने घर पे मेरे डैड को लेकर कुछ? मैं क्यों पूछूंगा भला कुछ, मुझे क्या करना है ये सब जान वान के? मॉम बताइए ना वो अंकल कौन थे जिनके साथ आप लड़ रही थी? मॉम सोनाली के डैड को आप कैसे जानती है? मॉम आप मुझे बता क्यों नहीं रही है? ज्यादा बहस मत कर वरना तेरा मुंह है ना इस नमक में घसड़ देना है मैंने, नालायक कहीं का। मुझे बताओ, मुझे पता है आप अंकल को जानती है। मॉम मत बताओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगा, देखना आप। वैसे तूने पूछा था तेरे घर पे? ना 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 ना, मैं भला क्यों पूछूं ये सब, मैं ऐसे काम कतई नहीं करती। ना 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 ना। डैड क्या आप ब्रूनो के साथ तू तेरा मैं मेरा कर रहे हो? मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, उसका सही सही जवाब देना आप मुझे। मुझे नहीं देना। नो 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 डैड, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप उन आंटी को जानते हो। मैं नहीं जानता किसी आंटी वांटी को, पढ़ाई में ध्यान दे, फालतू चीजों में नहीं। डैड आप मुझे साफ साफ बताइए चंपा की मॉम के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप उनसे ऐसे बात क्यों कर रहे थे? ऐसा लगता था आप उन्हें बरसों से जानते हो। मत बताओ, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। मैं भला क्या करूंगी उनके बारे में कुछ जानकर। सोनाली बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, आने में लेट हो जाएगा, तुम खाना खा के सो जाना। ठीक है डैड, बाय बाय। आखिर वो जाते कहाँ हैं हर रात? मुझे पता करना होगा, कहीं उनकी जिंदगी में दूसरी औरत तो नहीं। अब तो मुझे भी पता करना है मेरे डैड जाते कहाँ हैं हर महीने। वो रहे डैड, आखिर ये यहाँ कर क्या रहे हैं? सुन, मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, तू टाइम पर खाना खा के सो जाना।
जागता हुआ दिखा तो बहुत मारूंगी। तुमने दूसरी शादी कर ली, कोई बात नहीं, जहाँ रहो खुश रहो इंदु। अब कहाँ जा रहे हैं ये? हाँ बोल, क्यों कॉल किया तूने? तेरी मॉम कहाँ है? तुझे मेरी मॉम से क्या काम है? जितना पूछा उतना बता, कहाँ है तेरी मॉम? वो तो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई है। चुपचाप उनका पीछा कर। पर मैं क्यों करूं? जितना कहा है उतना कर। उफ, ये लड़की। इंदु, इंदु भागो मत। इंदु खाना खा लो। इंदु सुनो ना। इंदु, इंदु। आखिर डैड यहाँ करने क्या आए थे? जो भी हो, मैं तो चली घर, वरना डैड मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। एक मिनट, ये यहाँ क्या कर रही हैं? पता करना पड़ेगा। मॉम आखिर इधर कर क्या रही है? लो सोनाली, किधर है बेटू? मैंने तुझे देख लिया, तू रुक, मैं आती हूँ। ओए चंपक, तूने मेरे को ढूंढ लिया? मेरे डैड और तेरी मॉम यहाँ कर क्या रहे थे? मतलब तेरे डैड भी इधर पे आए थे? कुछ तो गड़बड़ है। पहली बार गटर में तेरे साथ हूँ। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। चल कल सुबह पता करते हैं इसका। देखो यहाँ दादी खांस रही है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। चुपचाप चल, नखरे मत दिखा, सच पता करना है ना। कोई दादी खांसे जा रही है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। अच्छा है ना इस घर में कोई है, अब हमें सब कुछ यहाँ पता चल जाएगा। चल यहाँ से चुपचाप, नखरेबाज फट्टू कहीं का। तूने वो हैंसल ग्रेटल की कहानी नहीं सुनी क्या? चलना निकल लेते हैं। चुपचाप चलना, फट्टू कहीं का। कोई है क्या? दादी? दादी नहीं, दादा है बेटवा। हाँ बेटा बोलो, कौन हो तुम लोग बचवा? भागो, तूने सही कहा था, यहाँ भूत है, भूत है। मैं कब से बोल रहा था, लेकिन तुझे मेरी बात सुनाई कहाँ देती है? तू क्या चाहती है, दादी हमें खा जाए? नहीं नहीं, चल भाग भाग। बचवा हम इंसान हैं। ये इंसान है, ये इंसान है। क्या सच में ये इंसान है? हमका माफ करी दो बिटवा, हम तुम लोग को डरा दिए। उका है ना बिटवा, हम चिमनी में आग जला रहे थे और धुआं से हमारा मुंह भी काला हो गया था। एकरा खातिर तुम हमसे डर गए। हमका माफ करो बचवा। कोई बात नहीं अंकल, इतना भी हम नहीं डरे थे। बेटा वैसे तुम दोनों इतना दूर कैसे आ गए? बहुत दूर है शहर से ही घर। अंकल वो क्या आप हरि प्रसाद को जानते हैं? मालिक, बेटा तुम उनको कैसे जानती हो? मैं हरि प्रसाद की बेटी हूँ। आप साहब की बेटी हो? कितना बड़ी हो गई हो। अंकल तो आप इंदुमती को जानते हो? बहुत साल हो गया मालकिन को देखे हुए। आज से 16 साल पहले मालिक और मालकिन बहुत खुशी खुशी इस घर में रहा करते थे। और तभी इंदु रुक जाओ, इंदु इतना मत भागो। हाँ, पकड़ो मुझे हरी, पकड़ो। ओ मेरी प्यारी इंदु। हरी, इंदु अगर हमारी बेटी हुई ना तो मैं उसका नाम सोना रखूंगा, और अगर हमारा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम चीकू रखूंगी। चीकू क्यों? चीकू तुम्हारे बचपन का नाम है और मैं चाहती हूँ हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। थैंक यू इंदु मेरी जिंदगी में आने के लिए। हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। इंदु कितना नमक है इस खाने में, बिल्कुल टेस्ट नहीं है। बिल्कुल से जानवरों की तरह खाना बनाया है, गोबर जैसा स्वाद आ रहा है इसमें। हद है, इस इंसान ने सब कुछ चख रखा है। और तुम्हें मेरा खाना पहले तो बुरा नहीं लगता था, अब तुम्हें बुरा लगने लगा है। पहले तो सब अच्छे से खा लेते थे, पर अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बाहर का ठूस ठूस के ना तुम्हारा क्या बोलते हैं, जीभ तुम्हारी ऐसी हो चुकी है, तो तुम्हें घर का खाना क्यों अच्छा लगेगा? अब तुम सुअर हो। घर के सारे काम भी मुझे करने हैं, बच्चों को भी मुझे संभालना है, और तुम्हें क्या बस नहा धो के ऑफिस निकल ली। इंदु मैं कुछ बोल ही रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। इंदु खाने में नमक ज्यादा है, चाहो तो खुद टेस्ट कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी अपनी चलानी है। मैं क्यों टेस्ट करूँ?
मुझे पता है मेरे खाने में नमक परफेक्ट है। तुम्हें सिर्फ मुझसे लड़ना है, एक बहाना चाहिए और कुछ नहीं। इंदु, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम काका को टेस्ट करा दो। काका गांव गए हैं, इस इंसान को तो इतना भी पता नहीं कि इस घर में कौन रहता है कौन नहीं। इंदु, मैं ना तुमसे थक चुका हूँ। ठीक है, तो अब पूरी जिंदगी तुम थके हुए ही रहना। शाम हो गई है, इंदु अभी तक नहीं आई। सोनाली को भूख लगी है। कोई बात नहीं, मैं सोनाली का ख्याल रख लूंगा। और तभी से साब और मालकिन अलग हो गए। ठीक है, तो अब देखो। हेलो डैड, मैं हमारे पुराने घर में हूँ, अभी के अभी आइए। मैं भी मॉम को बुलाता हूँ। मॉम, मैं पुराने घर पे हूँ, आप अभी के अभी मुझे लेने आ जाओ। बेटा चंपा, क्या मैं जान सकती हूँ काका, आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे दोनों बच्चों के साथ? तो आप लोगों के पागलपन की वजह से मेरी और मेरे भाई की जिंदगी झंड हो गई है। आपकी नमक की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी और मेरे भाई की जिंदगी से स्वाद चला गया। मॉम डैड, आप कैसे कर सकते हो ये? सिर्फ अपने बारे में सोचा, हमारा क्या? और डैड, खाने में नमक ज्यादा हो गया था तो पानी पी लेते यार, मिक्स हो जाता। इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? डैड, आपकी मेहरबानी से मेरी जिंदगी बिना मॉम की कटी। ना मुझे मॉम का प्यार मिल सका और ना इस चंपकियों को डैड का। मॉम, सोनाली सही कह रही है, आपकी वजह से मुझे बचपन से लेके आज तक डैड का प्यार नहीं मिला। सब बच्चों के डैड उन्हें शाम को लेने आते थे, पर मैं अकेला आपका वेट करता था। पेरेंट्स मीटिंग में सबके मॉम डैड आते थे, पर मेरे घर से कोई नहीं आता था, क्योंकि मेरी मॉम को टाइम नहीं था और मेरे डैड थे ही नहीं। ऐसा नहीं है, मैं वापस आई थी बेटा, और मैंने काका से भी पूछा कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे डैड सोनाली को लेकर जा चुके हैं। तो मैं यहाँ क्या करती बेटा? मुझे तुम्हारी जिंदगी सही करनी थी, हमारी जरूरतों का ख्याल रखना था। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती थी बेटा। मैंने तुम्हारा इंतजार किया था इंदु। मैं 10 दिन तक बाहर हर शाम खड़ा रहता कि तुम अब आ जाओगी, अब आ जाओगी, पर तुम नहीं आई। मुझे अपनी सोनाली का ख्याल रखना था, इसीलिए मैं उसको लेकर शहर चला गया। मुझे माफ कर दो इंदु, अगर मैं उस दिन शांत रहता और नमक वाला खाना खा लेता तो शायद हमारा परिवार अच्छे से रहता। मुझे माफ कर दो इंदु। हरी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ सारी गलती तुम्हारी थी, पर मैं फिर भी माफी मांग रही हूँ। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी खाने में नमक ज्यादा नहीं डाला। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी हरी, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी इंदु। बस करिए मॉम डैड, हम भी यहाँ पर हैं। कभी भी कोई भी फैसला गुस्से से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा एक फैसला हमारे साथ जुड़े लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है।